गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, सो आज हम लोग पढ़ने जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट हो गया था। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, बोर्ड में लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट कौन से हैं जो आपको याद रखने हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें लर्न करेंगे, इस वीडियो में लर्न करेंगे। ठीक है, तो आप पूरे वीडियो जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, जिसका डायपोल मोमेंट कितना है 4 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर कूलम मीटर, सेंटीमीटर नहीं है कूलम मीटर। तो ध्यान दो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, तो साथ ही में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते जाते हैं। सो इलेक्ट्रिक डायपोल से बोलते हैं जिसमें टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड होते हैं विद स्मॉल डिस्टेंस, और स्मॉल डिस्टेंस को हम लोग क्या लेते हैं 2a 2l। ठीक है, 2 से क्यों डिनोट करते हैं, 2 ही क्यों लेते हैं हम लोग, खाली a क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि देखो बच्चों, जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं थ्रू दिस डायपोल, वो हम लोग निकालते हैं कहां से, सेंटर, क्योंकि इसका और इसका इफेक्ट जो होगा यहीं पे आपका क्या होगा, जीरो होगा। बाकी आप यहां से लोगे तो भी आपका इफेक्ट जीरो नहीं होगा, यहां से लोगे तो भी जीरो नहीं होगा, इसीलिए हम इसे सेंटर से लेते हैं। दूसरी बात ये है कि डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम टू ए ले या फिर ए ले। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। ये सिर्फ इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन है। आगे क्या बोला, विद डायपोल मोमेंट, यानी इसकी जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। अब डायपोल मोमेंट क्या होता है, तो डायपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं हम लोग p से, और इसका ये क्या होता है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, यानी q * 2 है। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। अब उसने बोला है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। 2 बार पढ़ने के बाद आपको गिवन लिखना है। क्या लिखना है, गिवन। ठीक है, 2 बार पढ़ना है क्वेश्चन को आपको। जैसे मैंने पढ़ लिया यहाँ पे डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट को नोटेशन आपको जरूर याद होनी चाहिए कि डायपोल मोमेंट को किससे डिनोट करते हैं, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं, वो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो डायपोल मोमेंट को हम लोग p से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे यूनिट लिखना मत भूलना आप लोग, क्योंकि ये यूनिट बहुत ही हेल्प करती है। जब आप यहाँ पे लिखते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि कौन सी यूनिट को कन्वर्ज करना है और कौन सी यूनिट को नहीं करना है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, इस अलाइन एट एंगल 30 डिग्री, यानी थीटा आपको बोला है 30 डिग्री with the direction of electric field of magnitude। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड बोला है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 5 × 10⁴ यूनिट न्यूटन पर कूलम। अच्छा, इसका एक और यूनिट होता है, किसी को याद है, यस, वोल्ट पर मीटर। आगे क्या बोला है, कैलकुलेट द, तो अब कैलकुलेट क्या करना है, यहां पे लिखेंगे टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट। इस तरीके से लिखने से क्या होगा बच्चों, आपको बार-बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार सब इस नोट डाउन कर लोगे, उसके बाद बार-बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टू कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, यानी टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना लगेगा। अब हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, फॉर्मूला यूज्ड। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो आप सभी को याद होगा टॉर्क बराबर क्या होता है, p e sin थीटा। थोड़ा सा मैं डायग्राम बना के आपको समझा दे रहा हूं। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारा, और इसी के अंदर उन्होंने क्या रखा था, डायपोल रखा था, यहाँ माइनस चार्ज और यहाँ पे प्लस चार्ज, ये डायपोल मोमेंट था आपका। तो जो ये एंगल बन रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, ये एंगल थीटा, देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है। यहाँ पे बोला उसने कि जो डायपोल मोमेंट है इज अलाइन्ड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यही है, और ये डायपोल मोमेंट है, इनके बीच में एंगल थीटा है। ठीक है, तो इससे जो टॉर्क लगता था वो कितना था, p
ये मैग्नीट्यूड होता था। और अगर इसी को हम लोग को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, टॉर्क टी वेक्टर बराबर टी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है। तो यहाँ से हम लगा देंगे टी की वैल्यू कितनी है, देखो सब आपका ऐसा यूनिट नहीं है दिया हुआ है तो हम लोग को यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा यूनिट में नहीं दिया होता तो आप क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो p की वैल्यू है 4 × 10 टू द पावर -9 इनटू e की वैल्यू है 5 × 10 टू द पावर 4 इनटू sin थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। यहां से हो जाएगा आपका, देखो जब भी बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। यानी 4 5 सा 20 इनटू बेस क्या हो जाएगा -9, देखो बेस सेम है तो पावर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, -9 + 4 इनटू sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 2 से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी 10 आ जाएगा इनटू 10 की पावर -5। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 10 की पावर क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या 1 है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बेस सेम होता है पावर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, 1 + -5 तो कितना हो जाएगा 1 और प्लस इनटू माइनस क्या होता है माइनस, तो 1 - 5 -4 यानी 10 की पावर -4 यूनिट आ जाएगा। टॉर्क की यूनिट होती क्या है, तो टॉर्क देखो क्या होता है, अगर हम लोग यूनिट निकाले तो p की यूनिट क्या होती है कूलम मीटर इनटू इसका क्या होता है न्यूटन पर मीटर। तो क्या हो जाएगा आपका, सॉरी न्यूटन पर कूलम होता है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। p की यूनिट होती है कूलम मीटर और इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम, कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, मतलब न्यूटन मीटर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर। राइट, आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये चीजें। क्लियर है सभी को। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले देखो एग्जाम में आपको जब भी ये क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को 2 बार रीड करना है। 2 बार रीड करने से क्या होगा, चीजें आपको याद हो जाएंगी। फिर तुरंत आपको क्या लिखना है, गिवन लिखना है। गिवन लिखने से क्या होगा, बार बार आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में जो कैलकुलेट करना है उसके अंदर वो लिखना है आपको, और फिर उसके बाद में आपको फॉर्मूला यूज और सॉल्यूशन को आपको करना है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। थैंक यू।